अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। In the previous lecture, we have studied the determinants of aggregate demand curve, which cause shifting in the aggregate demand curve. Today, we are going to start the very next topic, that is aggregate supply. First of all, we have to define the concept of aggregate supply. Before defining aggregate supply, I would like to highlight the difference between individual supply, market supply, and then aggregate supply. जिस तरीके से हमने एग्रीगेट डिमांड को एक्सप्लेन किया था, सेम वे में ही हम एग्रीगेट सप्लाई को एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम इंडिविजुअल सप्लाई की बात करते हैं तो वो किसी एक कमोडिटी की सप्लाई होती है। अगर हम किसी एक कमोडिटी की सप्लाई है, किसी एक सेलर की सप्लाई है। अगर हम मार्केट सप्लाई कर्व की बात करते हैं तो वो एक कमोडिटी के लिए जो मार्केट में ओवरऑल सप्लाई है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दोनों माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होते हैं, जबकि एग्रीगेट सप्लाई जो है ये ओवरऑल सप्लाई ऑफ अ कंट्री, ऑफ एन इकोनॉमी, और यू कैन से दैट टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन अ इकोनॉमी, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो यू कैन से दैट एग्रीगेट सप्लाई curve shows the relationship between the price level and the amount of real domestic output that firms in the economy produce. So you can say that aggregate supply curve shows the relationship between the two variables. First one is the price level, which represents the overall price level of a country, and this is a independent variable. And second variable is the real domestic output produced by the economy, or real GDP produced by the economy. It is a dependent variable. अब देखें, एग्रीगेट डिमांड में भी रियल जीडीपी ही वेरिएबल था। वो रियल जीडीपी डिमांडेड बाय द इकोनॉमी है और ये रियल जीडीपी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी। However, their relationship depends upon the time horizon and how quickly output prices and input prices can change. इन दो वेरिएबल्स के दरमियान एग्रीगेट सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या किस तरीके का है, ये डिपेंड करता है टाइम हॉरिजन पे। टाइम हॉरिजन को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड, सेकंड वन इज शॉर्ट रन पीरियड, एंड थर्ड वन इज लॉन्ग रन पीरियड। पहले हम इनको डिफाइन कर लेते हैं, देन हम जो है वो एग्रीगेट सप्लाई की तरफ जाएंगे। इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड, in which both input prices and output prices are fixed. इनपुट और आउटपुट प्राइसेस के बारे में बताना चाहता हूं। इनपुट प्राइसेस क्या है? इनपुट मतलब रिसोर्स, रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं या कोई लेबर या कोई और रिसोर्स यूज कर रहे हैं आप, तो उसकी जो प्राइस है वो इनपुट प्राइस कहलाएगी। रिसोर्सेज की प्राइसेस, जो रिसोर्सेज आप एम्प्लॉय किए हैं, आपने यूज किए हैं, फर्म ने यूज किए हैं टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी जो प्राइसेस हैं वो इनपुट प्राइसेस कहलाएंगी। इसी तरह अब जो फर्म ने कमोडिटीज प्रोड्यूस की हैं वो जिस प्राइस पे सेल होनी है, जो उसकी रिटेल प्राइस है वो उसकी आउटपुट प्राइस कहलाएगी। जो प्रोडक्शन हुई है उसकी जो प्राइस है वो आउटपुट प्राइस कहलाएगी। तो इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड ऐसा पीरियड है जिसमें इनपुट प्राइसेस और आउटपुट प्राइसेस दोनों फिक्स रहे। एंड शॉर्ट रन इज अ पीरियड इन विच आउटपुट प्राइसेस आर फिक्स्ड, input prices are fixed but output prices can vary. Input prices are fixed but output prices can vary. In the long run, input prices and output prices both can change.
लॉन्ग रन ऐसा पीरियड है जिसमें इनपुट और आउटपुट प्राइसेस दोनों चेंज हो सकते हैं। नाउ हम ड्रा करते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन दीज 3 पीरियड्स। Firstly, we have to draw aggregate supply curve in the immediate short-run period. Depending on the type of firm, the immediate short-run can last anywhere from a few days to few months. It lasts as long as both input prices and output prices stay fixed. जब तक इनपुट प्राइसेस और आउटपुट प्राइसेस फिक्स रहें तब तक इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड है। जैसे ही कोई प्राइस चेंज हो, इट मीन्स के इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड जो है वो एंड हो गया। अब ये प्राइसेस फिक्स क्यों होती हैं? द रीजन इज दैट इनपुट प्राइसेस आर फिक्स्ड इन बोथ द इमीडिएट शॉर्ट रन एंड शॉर्ट रन बाय contractual agreements. In particular, 75% of the average firm's cost are wages and salaries, and these are almost always fixed by labor contracts or for months or years at a time. As a result, they are usually fixed for much longer duration than output prices, which can begin to change within a few days or few months depending upon the type of firm. ये जो इनपुट प्राइसेस हैं ये कुछ ज़्यादा अरसे तक फिक्स रहती हैं। द रीज़न इज़ दैट, देखें ऐसा तो नहीं होता कि फर्म आए दिन जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज चेंज करती रहे, ऐसा नहीं होता। कोई लेबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कोई साल का 2 साल का, तब इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। और दूसरी फिक्स रहने की वजह यह है कि आप जहाँ से रिसोर्स को परचेज कर रहे होते हैं, कोई रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं या कोई और रिसोर्स परचेज कर रहे हैं, तो वो भी आए दिन प्राइस चेंज नहीं करते। उनके पास भी आपके कोई शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आउटपुट प्राइसेस जो है वो जल्दी चेंज हो जाए, लेकिन इनपुट प्राइसेस जो है वो इन एग्रीमेंट्स की वजह से जो है वो लेट चेंज होती है। सो इन द इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड द एग्रीगेट सप्लाई कर्व विद हॉरिजॉन्टल स्लोप, क्योंकि इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड में इनपुट प्राइसेस भी फिक्स हैं, आउटपुट प्राइसेस भी फिक्स हैं, सो ओवरऑल प्राइस लेवल का सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो चेंज हो। सो इट इज हॉरिजॉन्टल स्लोप इन द इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड। रियल जीडीपी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी कैन चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, बट प्राइस लेवल didn't affect the real GDP produced by the economy. So it is parallel to the x-axis or horizontal slope. Secondly, aggregate supply curve in the short run. Short run period begins after the immediate short run ends, क्योंकि input prices जल्दी चेंज नहीं होती due to contractual agreements. So there will be a chances कि output prices जो है वो change हो सके. It depends upon the policy of firms. तो जैसे ही आउटपुट प्राइसेस चेंज हो, इट मीन इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड एंड हो गया और शॉर्ट रन पीरियड स्टार्ट हो गया। सो शॉर्ट रन पीरियड जिसमें इनपुट प्राइसेस जो है वो फिक्स रहती हैं और आउटपुट प्राइसेस जो है वो फ्लेक्सिबल होती हैं। द एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड इन द शॉर्ट रन। आप देख सकते हैं कि प्राइस लेवल वाई एक्सिस पे है, रियल जीडीपी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी इज ऑन द एक्स एक्सिस, और एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड मींस कि अगर प्राइस लेवल बढ़ता है तो रियल जीडीपी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी भी बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस लेवल कम होता है तो रियल जीडीपी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी भी कम हो जाएगी। मैं इस पॉजिटिव रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, शॉर्ट रन में इनपुट प्राइसेस तो फिक्स हैं, और इनपुट प्राइसेस का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इनपुट प्राइसेस से लिंक करती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बनती है? इनपुट प्राइसेस है, ये रिसोर्स प्राइस है तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लिंक है, जबकि जो आउटपुट प्राइस है वो रेवेन्यू से लिंक है। उस कमोडिटी की क्या प्राइस है वो रेवेन्यू से लिंक है। मतलब 50,000 का मोटरसाइकिल प्रोड्यूस किया है, ये जो 50,000 उसकी कीमत रखी है ये आउटपुट प्राइस है।
और उसको बनाने पे कितना खर्चा है, वो इनपुट प्राइस है। तो इनपुट प्राइस तो फिक्स है, मींस कॉस्ट तो फिक्स है, बट आउटपुट प्राइसेस कैन वेरी। लेट्स सपोज कि आउटपुट प्राइस बढ़ जाती है, 50,000 से 60,000 हो जाती है, तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये कॉस्ट तो सेम रही है, कॉस्ट तो फिक्स है, इनपुट प्राइस तो फिक्स है, लेकिन आउटपुट प्राइस बढ़ गई है, प्राइस लेवल के बढ़ने से आउटपुट प्राइस बढ़ गई है। आउटपुट प्राइस बढ़ा है, प्राइस लेवल बढ़ गया, एक ही बात है ना। तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ने से फर्म वांट्स टू प्रोड्यूस मोर ऑफ दैट कमोडिटीज एंड वांट्स टू सेल मोर ऑफ दैट कमोडिटीज, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाएगी। प्राइस लेवल बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, जिससे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ा देगी फर्म, या ओवरऑल कह रहे हैं इकोनॉमी में। इसी तरह वाइस वर्सा को भी मैं एक्सप्लेन करता हूं कि लेट्स सपोज प्राइस लेवल कम हो जाता है, आउटपुट प्राइस कम हो जाती है। अब कॉस्ट तो सेम है, कॉस्ट तो कम नहीं हुई, कॉस्ट तो उतनी ही है, इनपुट प्राइसेस आर फिक्स्ड। तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, मतलब 50,000 की मोटरसाइकिल 40,000 की हो जाती है, तो क्या होगा, कॉस्ट तो सेम है, इनपुट प्राइस तो सेम है, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होने से फर्म्स वांट्स टू सेल लेस ऑफ दैट कमोडिटीज, वो अपनी प्रोडक्शन कम कर देगी फर्म, या इकोनॉमी की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। सो प्राइस लेवल कम हुआ, इकोनॉमी की प्रोडक्शन भी कम होगी, प्राइस लेवल बढ़ा, इकोनॉमी की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। सो दैट्स व्हाई एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप इन द शॉर्ट रन पीरियड। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। Aggregate supply curve in the long run. In macroeconomics, the long run is the time horizon over which both input prices as well as output prices are flexible. It begins after the short run ends, depending on the type of firm and industry. This may be from a couple of weeks to several years in the future. But for the economy as a whole, it is a time horizon over which all output and input prices, including wage rates, are fully flexible. The long run aggregate supply curve is vertical sloped. The vertical curve means that in the long run, the economy will produce the full employment output, no matter what the price level is. लॉन्ग रन ऐसा पीरियड है जिसमें इनपुट प्राइसेस और आउटपुट प्राइसेस दोनों जो है वो चेंज हो सकती हैं। हम ये अज्यूम करते हैं कि तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो फुली यूटिलाइज हो जाते हैं इकोनॉमी के इन द लॉन्ग रन। ऑल द रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड बाय द इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन। So you can say that actual GDP is equal to the potential GDP. Means that economy is producing according to its potential. Economy अपनी potential के मुताबिक produce कर रही होती है। So price level is no more related with the real GDP produced by the economy in the long run. इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि रियल जीडीपी जो है या आउटपुट प्रोडक्शन जो है वो फिक्स होगी लॉन्ग रन में। ये फिक्स नहीं है, इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। इंक्रीज होने की सूरत में राइट पर चला गया, डिक्रीज होने की सूरत में लेफ्ट पर चला गया, लेकिन प्राइस लेवल की वजह से ये इफेक्ट नहीं होगी। प्राइस लेवल की वजह से रियल जीडीपी जो है वो इफेक्ट नहीं होगी लॉन्ग रन में। सो एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल इन द लॉन्ग रन। तो अगर हम ओवरऑल एग्रीगेट सप्लाई कर्व की डायग्राम ड्रा करें तो वो कुछ इस तरीके से होगी। आप कर्सर की मूवमेंट देखिएगा कि स्टार्ट में हॉरिजॉन्टल स्लोप है, देन पॉजिटिव स्लोप हो जाएगी एंड देन वर्टिकल स्लोप हो जाएगी। ये तीन शेप्स होगी। पहले हॉरिजॉन्टल होगी, वो इमीडिएट शॉर्ट रन को रिप्रेजेंट करती है, फिर पॉजिटिव स्लोप हो जाएगी, वो शॉर्ट रन पीरियड को रिप्रेजेंट करेगी, और फिर वर्टिकल हो जाएगी, वो लॉन्ग रन पीरियड को रिप्रेजेंट करेगी। This is the source of today's lecture, Book of Economics by McConnell, Brew and Flynn, 18th edition, Chapter 29, Aggregate Demand and Aggregate Supply. यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है कोई तो you are free to ask.